जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर सालिसी के लिए आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा क़याम अमन के लिए सर जोड़कर बैठेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की दफ्तर ख़ारिजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान भी रात के इस्लामाबाद पहुंचे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान आएंगे। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से राबता, खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइन, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। ईरान का मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक बामायनी कदम और मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत देगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता हैं। इसहाक़ डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को भी टैग किया। मशरिक़ वस्ता की जंग में सालिस बनना पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हात हैं। दुआ है कामयाबी का सहरा पाकिस्तान के सर पर बंधे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 78 साल की तारीख में पहली बार हमें आलमी सिफारतकारी में अहम मकाम मिला। अमरीका, ईरान समेत जंग के तमाम फरीक हम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अहम रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद हमारी बड़ी कामयाबी है। नेतन्याहू अपनी बका के लिए सारी दुनिया तबाह करने पर तुला हुआ है। भारत उसके लिए तिलमिलाया है कि वहीं की जंग में जिल्लत उठानी पड़ी। इस जंग की फतह पर हमें आज ये मकाम मिला। बुशरा बीबी की दाईं आंख में धुंधलाहट और सियाह धब्बे की निशानदही हुई। उनकी आंख में फ्लैश और सर दर्द की भी अलामात जाहिर हुई। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पीएमसी अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई हैं। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिबी मुआयने का मशवरा दिया गया है। ईरान पर इसराइली हमले जारी। तेहरान समेत दीगर शहर इसराइली बमबारी के बाद धमाकों से गूंजते रहे। बुशहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। तेहरान पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। मगरबी तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई, जिसके बाद आग भड़क उठी। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, ईरान पर एक माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिबी इमदाद के 295 मराकज़ भी अमरीकी और इसराइली हमलों को निशाना बने हैं। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। तल अवीव और हैफा समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है, आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फास में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गुरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया है। मकबूजा फ़लस्तीन और खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए गए। ईरान जंग और ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में 3,000 से ज्यादा मुजाहरे।
डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनेसोटा में मुजाहिरीन से खिताब, कहा ईरान जंग से मुतालिक अवाम से झूठ बोला जा रहा है। ट्रंप ने अपने पार्टनर नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। ईरान के खिलाफ जंग गैर आईनी है, उसकी इजाज़त नहीं ली गई। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका और इसराइल ने ईरान में स्कूलों पर बमबारी की। ईरान में 2000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स की जानिब से नेतन्याहू का नाम लेने पर मुजाहिरीन का इजहार नफरत, मुजाहिरीन एंड दिस वॉर के नारे लगाते रहे। इसराइल भर में हजारों अफराद का जंग के खात्मे के लिए एहतजाज। इसराइली अवाम का हुकूमत से फौरी तौर पर ईरान में जंग खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव में 5 और हैफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मुजाहिरों की क़यादत साबिक़ कानून साजों ने की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ेगा। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन नेतन्याहू की करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री सामने ले आए। कहते हैं ये मवाद नेतन्याहू को जेल में डाल सकता है। तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तहाइफ लेकर असलहे के ताजरों को फ़ायदा पहुँचाया। नेतन्याहू ने अपने और बीवी के नाम पर असलहा के ताजरों से कीमती तहाइफ लिए। नेतन्याहू से पुलिस तहकीकात की वीडियो ली, कीमती तहाइफ लेने का एतराफ़ किया। करप्शन का भांडा फूटने पर वीडियो में नेतन्याहू के इंक्वायरी अफसरान को धमकियां। बार बार सवाल के बावजूद नेतन्याहू दोस्तों का नाम बताने से गुरेज करते रहे। वजारत उज़्मा से हटने के बाद नेतन्याहू बुढ़ापा जेल में गुजारेगा। बहरीन में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री पर ईरानी हमले में 2 कारकुन जख्मी। बहरीन के एल्यूमिनियम फैक्ट्री आलबा ने 28 मार्च को ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। कंपनी के मुताबिक हमले में 2 मुलाजमीन मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है ईरानी सनती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद जवाबी हमले किए गए। यूएई बहरीन में फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर जवाबी इक़दाम किया। कतर और सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदे। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है दोनों मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजर्बात का तबादला होगा। यूक्रेन के सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद दोहा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के शाहिद ड्रोन्स के मुकाबले के लिए अपना जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यूक्रेन और शराकतदार ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स कायम की जाएंगी। 3 मुल्कों के साथ इस मॉडल पर अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। बरतानिया में नस्ल परस्ती के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 5 लाख से ज़ायद अफराद का लंदन में नफरत के खिलाफ मार्च। हाइड पार्क से शुरू होने वाले मार्च के शुरुका का वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के सामने जलसा। मुजाहिरीन ने एलॉन मस्क और बरतानवी नस्ल परस्त रहनुमाओं के खिलाफ बैनर्स, ईरान के परचम और आयतुल्लाह खामनाई और मुज्तबा खामनाई की तस्वीर उठा रखी थी। बन्नू के इलाके व रेशमी कला मंडान में शदीद बारिश के बाइस मकान की छत मुनहदम। छत के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनमाह में वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, जहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। करक, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, मालाकंड, स्वात, मर्दान, DI खान और लोअर दीन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने PSL 11 के लिए अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी।
रावलपिंडी के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 47, बाबर आजम ने 39 और माइकल ब्रेसवेल ने 35 रन स्कोर किए। नसीम शाह ने 4 ओवर में 51, मोहम्मद आमिर ने 49 रन दिए। रावलपिंडी ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 214 रन बनाए। यासिर खान के 46 गेंदों पर जारहाना 83 रन रायगा गए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। जोश फिलिप की 50, सुमेर मिनहास की जारहाना 25 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। मार्क चैपमैन 40 रन के साथ नमाया रहे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए हैं। पाकिस्तान टीम को ये क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हाँ। ये जो मैच हुआ है ना, 214 पे 218 रन बने, ये चीज़ हमें चाहिए, ये हम देखना चाहते हैं। और अभी तक टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच, सबसे अच्छा मैच ये हुआ है। शावर जल्मी बहुत अच्छा खेले हैं। हाँ। जैसे सम्मद ने 11 बॉलों पे 33 किया, ब्रेजवेल ने जैसे 15 बॉलों पे 17 बॉलों पे 35 किया। बड़े इंपॉर्टेंट नॉक था। पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी का मैच बहुत अच्छा हुआ। हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स का इजहार ख्याल। बासित अली कहते हैं कौमी टीम को भी ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत गए। शो में मुस्तफ़ा चौधरी बने मोहम्मद रिजवान, गुस्से का इजहार भी किया। शुरका ने कराची किंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेहमान थे नामवर अदाकार इमाद इरफानी। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। पुरानी रकाबत नया दौर। गद्दाफी स्टेडियम में टकराएंगे आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्स मैन को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़ेह बरतरी हासिल। 22 में से 14 मैच जीते। संडे बनेगा क्रिकेट के दीवानों का फन डे। पहले मैच में 2:30 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्स मैन टकराएंगे। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वज़ीर-ए-आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा, बानी टीम ओनर की हैसियत से PSL के आगाज़ से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोशो जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। PSO का पेट्रोल बरदार जहाज कराची पहुंच गया। PNSC का जहाज MT खैरपुर 55,000 मेट्रिक टन पेट्रोल लेकर कराची पहुंचा है। पेट्रोल कार्गो की आमद से मुल्क में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी। PSO ने मुतालिका हुकाम को पेट्रोल कार्गो की आमद से बाकायदा आगाह कर दिया गया। और कराची में 31वीं साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरे का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत मुशायरे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत दुनिया भर से शोराए कराम की शिरकत। गवर्नर सिंध नेहाल हाशमी की बतौर मेहमान खुसूसी मुशायरे में शिरकत। गवर्नर सिंध का कहना था अदब और सकाफत के फ़रोग में ऐसे प्रोग्राम्स नहायत अहम हैं। मुशायरा शहर कायद की अदबी रिवायात और खूबसूरती का आगाज़ है।